ऊंट का वजूद अहले अरब के लिए मादी नेमतों में शायद सबसे बढ़कर है। ये एक ही वक्त में उनका हमा वक्ती साथी है, उनकी बेहतरीन ग़िज़ा है, उनका आला सरमाया है, उनकी बेहतरीन सवारी है। लेकिन अरब के अलावा भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में ऊंट एक बेहतरीन जानवर की हैसियत रखता है, एक मुफीद तरीन जानवर की हैसियत रखता है। हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान और पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और सूबाई शिमाल व मगरिब से क़त्ता नज़र मशरक़ी तुर्किस्तान, मंगोलिया, एशियाई कोचक, इराक, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र, तराबलस, मराकश, गर्ज बर्र आज़म एशिया और बर्र आज़म अफ्रीका दोनों के अक्सर खित्तों और इलाकों में ऊँट की अहमियत और इफ़ादियत बिल्कुल मुसल्लम है। और ऊँट के वजूद से ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी खाली नहीं। जदीद तहकीक ये है कि ये असल में शुमाली अमेरिका का जानवर है और वहाँ से अपनी सुकूनत मुंतकिल करके जनूबी अमेरिका, एशिया और यूरोप की सरजमीनों पर पहुँचा है। इसकी पीठ के बीच में एक बुलंदी होती है जिसे कोहान कहते हैं। उसकी एक किस्म ऐसी भी है जिसके कोहान एक के बजाय दो होते हैं। ये दोहरे कोहान वाले ऊँट बल्खी या बाख्तरी नस्ल के कहलाते हैं और ये बुखारा, फरगाना और चीनी तुर्किस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं। एक कोहान वाले अरब नस्ल के कहलाते हैं और दुनिया में ज़्यादातर वही फैले हुए हैं। इसके मैदे के पास ही एक थैली और होती है जिसमें वो पानी जमा कर लेता है। इसलिए अगर उसे पानी न मिले तो वो 8-8 बल्कि 10-10 दिन तक अपने उसी अंदरूनी ज़ख़ीरे आब से बराबर सैराब होता रहता है और रेगिस्तान की गर्मी और झुलसा देने वाली हवा के बावजूद प्यास से हलाक नहीं हो जाता। और यही हाल उसकी भूख का है। चर्बी का ज़ख़ीरा जो उसके कोहान के अंदर महफूज रहता है वो कई कई दिन तक उसे खाने से बेनियाज रख सकता है। यूं भी इसकी ग़िज़ा बहुत मामूली ही रहती है, महज बबूल के कांटों पर वो बसर कर सकता है। रेगिस्तानी सफ़रों जहाँ कई कई दिनों तक खाना पानी नहीं मिलता, इसकी इफ़ादियत और गैर मामूली इफ़ादियत ज़ाहिर है। वो कई कई मन का वज़न लेकर 20-25 मील रोज़ाना बआसानी रेगिस्तान में सफ़र कर सकता है। और रेगिस्तानी सफ़र में जहाँ कई कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, ऊँट ही एक ऐसी सवारी है जो काम दे सकती है। इसके पैरों की साख्त भी कुदरत ने ऐसी रखी है जो इसे बालू में धंसने से महफूज रख सकती है, रेत में धंसने से महफूज रख सकती है। इसके कद की लंबाई सबको मालूम है। इसका सर इसके जिस्म की मुनासबत से बहुत छोटा होता है, अलबत्ता इसकी गर्दन और टांगे बहुत लंबी होती है। मिजाज के लिहाज से वो आम तौर पर बड़ा हलीम और शाइस्ता जानवर है। इसका हिल्म ज़रबुल मिस्ल का दर्जा रखता है, लेकिन जब किसी वजह से उसका गुस्सा भड़क उठता है तो वो सख्त खतरनाक भी हो जाता है। हमला अक्सर वो इंसान के सर पर करता है और अपने मजबूत दांत उसकी गर्दन पर जमा कर उसकी खोपड़ी उतार लेता है। इसके दांत होते ऐसे हैं कि जब किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं तो आसानी से निकल ही नहीं सकते। बोझ उठाने के अलावा जंग में भी वो बहुत काम आता है और हिंदुस्तान में रियासत बीकानेर की ऊंट पलटन कैमल कॉप्स एक ज़माने में निहायत मशहूर रह चुकी है। मोटर कार और मोटरसाइकिल के दौर से पहले ऊंट की अहमियत जंगी नुक्ते नज़र से घोड़े से बस कुछ ही कम थी।